नमस्कार दोस्तों, ई स्कूल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको कोई भी आकृति दी जाएगी और उसका आपको या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाया जाएगा या उसका आयतन निकलवाया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो आकृतियाँ पढ़नी हैं वो हैं घन, जिसे हम क्यूब कहते हैं, घनाभ जिसको अपन क्यूबॉइड कहते हैं, बेलन जिसको इंग्लिश में अपन सिलेंडर कहते हैं, शंकु जिसको कोन कहते हैं और गोला जिसको अपन स्फेयर कहते हैं। ठीक है, हाल ही के अंदर कोरोना वायरस की वजह से आपका जो शंकु वाला जो टॉपिक है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, उसको आपके कोर्स से हटा दिया गया है। इसलिए हम अब इस अध्याय में सिर्फ घन, घनाभ, बेलन और गोले को ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं घन और घनाभ। पहले हम घन और घनाभ पढ़ने से पहले इन आकृतियों को पहचान लें अच्छी तरह से कि घन कौन सा है और घनाभ कौन सा है, तो फिर हमें किसी भी प्रॉब्लम को समझने में मुश्किल नहीं होगी, हम आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये हमारे पास एक आकृति है, ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इसकी हर एक जो भुजा है वो समान है। ये भुजा भी समान है इसकी, ये भुजा भी समान है और ये भुजा भी समान है और ये भुजा भी समान है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी ये भुजा भी समान है, ये भुजा भी समान है और ये भुजा भी समान है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। इसका जो एक फेस देखूं तो एक वर्ग की तरह है और इसी प्रकार ये 6 फेसे हो, 6 फेस, तो ये किसका आकार ग्रहण कर लेती है? ये घन का आकार ग्रहण कर लेती है। तो हम क्या कहेंगे, घन के अंदर सभी भुजाएं समान होगी। क्या होगी? समान होगी। और इसके फलकों की संख्या पूछे, फलकों की संख्या पूछें तो इसमें कितने फलक होंगे? तो इसमें 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और 6 फलक। तो फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कितने फलक होंगे? 6। ठीक है, अब घन के अंदर आपको क्या निकालना होगा? एक तो घन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको घन का आयतन निकालना होगा। घन का क्या निकालना होगा? आयतन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो हम इसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, ये घन है, इसकी कितनी फलकें हैं? 6 फलक हैं। एक ये फलक है, एक पीछे वाली फलक है, एक ये वाली फलक है, एक इसके सामने वाली फलक है, एक ये फलक है, इसके जस्ट नीचे वाले फलक है। कितने फलक है? 6 फलक। ठीक है, इसमें सभी फलकें समान हैं। तो यदि अपने के पास एक फलक का क्षेत्रफल आ जाए तो क्या हम सभी फलकों का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? क्या हम घन का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते?
हाँ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एक फलक है इसकी आकृति कैसी है? घन के वर्गाकार होती है। वर्गाकार फलक है इसका, वर्गाकार है, सभी भुजाएं समान। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग की कितने फलक हैं? एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक, छह फलक। ठीक है। तो ये कितने वर्गों से मिलकर बना है? ये 6 वर्गों से मिला है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्योंकि एक जो घन होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। यदि आपके पास एक वर्ग का क्षेत्रफल आ जाए तो आप पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यदि आप 6 फलकों को गुणा कर दो एक वर्ग के क्षेत्रफल से तो 6 फलकों के क्षेत्रफल आ जाएगा। यही आपका घन का क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो बेटा, कितने वर्ग हैं? इसमें वर्गों की संख्या होगी 6। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको भुजा स्क्वायर दे रखा तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अभी इस प्रकार अपन आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या होता है? भुजा स्क्वायर गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर गुणा भुजा, तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। ठीक है। अब ऐसे अपन चलते हैं। जो ये फलक है, इसको इंग्लिश में फेस भी बोलते हैं। तो घन के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। इसी प्रकार अपन घनाभ की बात करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में कितने, इसमें क्या होंगे? इसमें लंबाई, ये जो सामने वाला फलक है ये क्या है? ये इसकी क्या है? लंबाई। तो ये क्या है इस फलक की? देखो, चौड़ाई। और ये इस फलक की क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। देखो बेटा, ये जो आकृति है, ये आपको जो शेप दिखाई दे रही है, ये घनाभ की आकृति है। किसकी आकृति है? घनाभ की आकृति। इस घनाभ की आकृति के अंदर हम देखते हैं एक फलक ये है, एक इसके जस्ट सामने वाला फलक है, एक ये फलक है, इसके जस्ट सामने वाला फलक ये है, एक ऊपर वाला फलक है, एक जस्ट नीचे वाला फलक है। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। लेकिन घन और घनाभ के अंदर अंतर इतना ही है, उसके अंदर सभी फलक वर्गाकार थे। इसमें आमने सामने के फलक ही समान होंगे, बाकी जो फलक होंगे वो अलग अलग होंगे। ये वाला फलक, ये वाला फलक ये समान होगा, ये वाला फलक और ये वाला फलक समान होगा, ये वाला फलक और ये वाला फलक समान होगा। ठीक है। दो दो फलक समान होंगे। तो अपन इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक आयताकार आकृति है। जो घनाभ का जो एक फलक होता है, घनाभ की जो लंबाई थी वो L थी, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। देखो बेटा, अभी इसके अंदर
ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है आपको ऊपर से? ये आकृति आपको आयताकार दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? आयताकार। तो घनाभ का एक फलक कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। तो इस प्रकार कितने आयत हैं? एक आयत ये रहा, ठीक है, एक आयत ये रहा, ठीक है, और एक आयत ये रहा। कितने आयत होंगे घनाभ के अंदर? घनाभ के अंदर 3 आयत होंगे। तो घनाभ में 3 प्रकार के आयत होंगे। तो तीनों का क्षेत्रफल भी अलग होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें बड़ा आसान है। देखो बेटा, इस फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अपन एक काम करें, सभी फलकों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दे तो क्या अपने पास घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा? क्यूबॉइड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है बेटा। क्या करेंगे? अपन हर एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो इस फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यह लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये फेस और ये फेस, ये फलक और ये फलक समान होंगे। तो इसका क्षेत्रफल और इस फेस का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो क्या मैं एक काम करूं, दो क्षेत्रफल लिख दूं? ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल होंगे? 2 होंगे, प्लस इन दोनों का काम हो गया। अब अपने पास बचेंगे कौन से? ये दोनों। ठीक है, इसमें क्या है? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऐसे फलकों की संख्या भी 2 होगी। चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस, अब ये देखो, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है। ये फलक भी हो गया, ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, 4 फलक हो गए। ये 2 फलक बचे हैं। ठीक है, इसके अंदर ऊंचाई क्या है? ये है। चौड़ाई क्या है? ये है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चौड़ाई सॉरी बेटा, यहाँ पे लंबाई होगा। यहाँ ये, तो चौड़ाई गुणा लंबाई, ऊंचाई, ओ सॉरी, ऊंचाई गुणा लंबाई। ऐसे फलकों की संख्या भी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, यहाँ से अपन सभी में 2 2 फलक हैं, 2 2 बाहर ले, 2 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। लंबाई को अपन एल से लिखते हैं, एल इंटू बी, प्लस चौड़ाई को अपन बी से लिखते हैं, ऊंचाई को एच से लिखते हैं,
दो पन्ने बाहर ले लिया। यहाँ पे अपन ऊंचाई को एच से लिख रहे हैं और लंबाई को एल से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास जो क्षेत्रफल आया है वो क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आयतन की। घनाभ का आयतन, देखो बेटा घनाभ का आयतन भी बड़ा इजी है। घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है बेसिकली आयतन ये होता है, यदि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी तरल होता है, यदि उसको किसी पदार्थ में डाल दिया जाए तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब मेरे को ये एक बॉक्स है, ये आकृति है, मैं इसके अंदर कोई मटेरियल डालूंगा, मैं इसकी जो जितनी कैपेसिटी है कुछ किसी चीज़ को ग्रहण करने की, वो इसका क्या हो जाएगी? आयतन हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर यदि कुछ डालना चाहूँगा तो ये कितनी है? ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल हो गया और ये हाइट हो गई h। h ऊंचाई तक इसको भरूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको क्या लिख देंगे? एल बी एच। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो बेटा, आपके पास घनाभ का आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया, आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जिसको इंग्लिश में अपन टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। अब अपने पास एक चीज़ और बचती है। ठीक है, वो क्या बचती है? घन का विकिरण और घनाभ का विकिरण। घन का विकिरण, घन का विकिरण क्या होगा? देखो बेटा, इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखा, कहने का अभिप्राय क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वो आपका विकिरण कहलाएगी। ठीक है, तो घनाभ का विकिरण होता है भुजा अंडर रूट ऑफ 3। मैं इसको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और जो घनाभ का जो विकिरण है वो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली रेखा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? अपन घनाभ का विकिरण कहेंगे। वो क्या होगा? वो बेटा होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का रूट का वर्गमूल ही क्या है? घनाभ की विकिरण। यदि आप क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला जाए कि घन या घनाभ की सबसे लंबी छड़ या घन या घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो बेटा वो ध्यान रखना, वो घन और घनाभ का विकिरण ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा नोट। घन या घनाभ में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ वाली सबसे लंबी छड़ सबसे लंबी छड़ घनाभ का विकिरण होती है। घनाभ या घन का विकिरण होती है। क्या होती है? विकिरण होती है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अगले पार्ट में हम घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा और वहाँ पे आपको और इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।